अब जो खबर आ रही है बाराबंकी बस हादसे से जुड़ी हुई बताई जा रहा है कि डबल डेकर जो बस थी बिना चालान के ही दौड़ रही थी। बस का 32 बार हो चुका था चालान और संचालन की इजाजत नहीं थी। पाबंदी के बावजूद बस का संचालन किया जा रहा था। जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो बाराबंकी सड़क हादसे में कि बिना परमिट दौड़ी थी ये डबल डेकर बस और लगातार इसका संचालन किया जा रहा था। बिना परमिट के इस बस को सड़क पर उतारा गया था, चलाया जा रहा था। अवैध रूप से बस को चलाया जा रहा था। करीब 32 बार इस बस का चालान हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं इस बस में भी खामी थी, जिसकी वजह से इसके परमिट को कैंसिल किया गया था और बिना परमिट के इस गाड़ी को चलाया जा रहा था सड़क पर। बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है जांच में कि इस बस का परमिट ही नहीं था। देखिए, परत दर पर परत जो है वो अब सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि जो बस चल रही थी, जो बस फर्राटे भर रही थी इतने लंबे समय से, पहली बात तो उसका परमिट भी नहीं है। दूसरा, उसमें कई दफा चालान हो चुका है। कुल अभी तक जो जानकारी आ रही है, कुल 32 बार इसका चालान भी हो चुका है। तो अब आरटीओ की तरफ से जो है अब जांच करी जा रही है, जैसा कि इससे पहले भी जिलाधिकारी की तरफ से बात ये कही गई थी और सुबह सारे अधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग कर और हर पक्ष पर, हर पहलू पर इस पे गहन तरीके से जो है जांच करने की बात करी गई थी। तो उसी में ये सारी चीजें सामने निकल के आ रही है और अब ये और समझने वाली बात होगी कि इस गाड़ी की फिटनेस से लेकर के इस गाड़ी के चलने तक और तमाम और जो कागजात थे, वो क्या दस्तावेज इनके पास थे, रजिस्टर कब हुई, परमिट कब से नहीं था, इंश्योरेंस था, गाड़ी की जो बस थी उसकी फिजिकल फिटनेस का क्या हाल था और इसके बाद तमाम परतें खुलेंगी। किस तरीके से, अगर परमिट नहीं था तो किस तरीके से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश धड़ल्ले से चल रही थी। तो ये पूरे उस पे अब तफ्तीश होगी, इसकी जांच होगी, जिसके बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करी जाएगी और उसमें ये साफ पता भी चल जाएगा कि जिन जिन राज्यों से किन किन तरीकों से, किन की संलिप्तता से ये बस जो थी वो धड़ल्ले से फर्राटा भर रही थी, वो कौन लोग थे। क्योंकि बहुत ही बड़ा शुल्क भी लिया जाता है जब इतने लोग सवार होते हैं। तो ये प्राइवेट बस का अपनी मनमानी करती है। तमाम तरीके के जो जियो होते हैं, जो जिस पैसे लेने के, बिल्कुल। तो इतना बड़ा हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हुई और अब ये बताया जा रहा है कि इस बस के पास परमिट नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका संचालन किया जा रहा था। अब धीरे धीरे लगातार आरटीओ इस पूरे मामले में जानकारी इकट्ठी कर रहा है कि और क्या क्या लूपहॉल्स थे इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, जानकारी देने के लिए। और ट्विटर पर भी बजा प्रधानमंत्री मोदी का डंका।